हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों हो जाइए तैयार, निकाल लीजिए कॉपी और पेन। आज बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आपके एग्जाम में 100% छपने वाला टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, एकदम मज़ा दिला देंगे, एकदम दिल खुश हो जाएगा, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। अगर आपको अभी तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़े हो और डर लगा है तो आज की क्लास में दोस्तों डर को ख़त्म करते हैं। और दोस्तों देखो, ये मत डरना एकदम कि सर आप तो पूरा बोर्डवा लिख दिए हैं, क्या पूरा हमको याद करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आप केवल क्लास को देखोगे तब मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको क्या चीज़ें याद करनी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ना इसलिए लिखी जाती हैं कि उसके माध्यम से हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से समझ सकें। देखो मैं क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो बोलता हूँ ना उसको मैं लिख भी देता हूँ। पता चला मैं बोला और आपको सुने, उसको लिखे नहीं कॉपी में, तो आपको चीज़ें क्या हमेशा के लिए याद रहेगा? क्या नहीं। आज सुने, जब तक सुने तभी तक याद है, जैसे वीडियो बंद करोगे हिरा जाएगा, वो चीज़ लगभग ही नहीं करेगा कि सर ने क्या क्या बोला था। तो दोस्तों जितनी बढ़िया बढ़िया बातें होती है ना, जितनी अच्छी बातें होती है ना, सब मैं बोर्डवा में लिख देता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझने में आसानी हो और आप एक ज़बरदस्त बेहतरीन नोट्स पाओ। जो नोट्स के लिए आप तरसते हो ना, वो नोट्स आप वीडियो को देख देख कर लिखा करो। उसके बाद तब वो नोट्स देखोगे, क्या गजब का नोट्स रहेगा और आप कहोगे हर एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है। दोस्तों आपके पास बुक नहीं है, एकदम रोना धोना जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ को मैं खुद लिखता हूँ। साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल होता है ना, सोचो कुमार मित्तल बुक का चैप्टर का ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। कुमार मित्तल बुक जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़े हैं अभी तक देखे रहो, चैप्टर नंबर 9 तक का ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल आपके सामने हो गया है। अब चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल आएगा कब? ये थ्योरी को पढ़ लेने के बाद, है ना। पढ़ लेने के बाद थ्योरी को न्यूमेरिकल आएगा, झक्कास झक्कास न्यूमेरिकल रहेंगे यार, दिल खुश हो जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा न्यूमेरिकल लगाने में। न्यूमेरिकल कब लगा पाएंगे दोस्तों हम लोग? जब पहले थ्योरी को बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, सुपर डुपर तरीके से पढ़े रहेंगे तब। शुरू करें ना? शुरू करें, नहीं कहोगे तुम लोग सर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आप। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, ठीक ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? तो दोस्तों जो मैं लिखा हूँ ना उसके लिखे अपने मत आओ, उसके भी लिखने मत आओ। तो जैसे मान चलो कोई कुंडली है या परिपथ है, जगह भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मान चलो कोई कुंडली है या परिपथ है, तब जगह नहीं, तब इसी में समझाता हूँ। ये देखो मान चलो अपना यह क्या है, चाहे परिपथ बोलो चाहे कुंडली बोलो, ये दोनों चीज़ हम लोग बार बार बोलते रहेंगे। कभी परिपथ बोल सकते हैं, कभी कुंडली बोल सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए चाहे परिपथ बोल सकते हैं चाहे कुंडली बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। परिपथ या कुंडली, जब किसी परिपथ या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बढ़िया से बताया हुआ, मजा आ गया आपको सीखने में। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते, देखो जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते तभी, अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिपथ में एक विद्युत वाहक बल, ठीक ना। परिपथ में एक विद्युत वाहक बल, परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ बंद है, ध्यान से देखना सभी भाई, परिपथ बंद है। अगर दोस्तों परिपथ खुला होता है ना, उसमें कोई धारा नहीं बहती है। धारा कब बहती है? जब परिपथ बंद होता है। तो अगर दोस्तों परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा बहती है, ठीक है। और जिसे जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो धारा उत्पन्न हुई है उसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो आप कहोगे रे सर ये तो मुझे याद ही करना पड़ेगा। कोई कुंडली है, कोई परिपथ, या तो कुंडली बोलो या तो परिपथ बोलो। जब इससे बद्ध क्या करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कराते हैं। परिपथ कहो चाहे कुंडली कहो, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कराते हैं, अगर दोस्तों परिवर्तन कराते हैं तभी उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और अगर परिपथ बंद है उसमें एक धारा बहती है। धारा कब बहती है? जब परिपथ बंद होता है। तो यह घटना जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। दोस्तों आपको ना ये वाली परिभाषा नहीं याद रखनी है, कॉपी में रखनी है, केवल कॉपी में लिखना है बढ़िया से। और यहाँ देखो एक नंबर में क्या पूछा जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। अगर मैं केवल दोस्तों ये परिभाषा लिखवाता अथवा वाली,
तो यहाँ से आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा मिलती? कभी नहीं मिलती। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित धारा क्या कहते हैं? परिपथ के बंद होने पर, परिपथ के अगर बंद है तो उसमें एक धारा बहती है, वही धारा क्या कहलाती है? प्रेरित धारा कहलाती है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है बताओ इसमें परिपथ खुला हुआ है, क्या इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। ये दोस्तों आप कब सीख पाए? जब ये वाला चीज़ आप लिखे रहोगे तब, ठीक है। लेकिन बाकी तो मैं छोटी परिभाषा आपके लिए लिखा हूँ जो आपका दिल खुश कर दे, जो आपको मज़ा दिला दे, जो आपके चेहरे पे स्माइल ला दे। वो परिभाषा देखो क्या है कि किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स में चलो चलेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसको पढ़ोगे क्या? वाह सर, यही परिभाषा तो मुझे चाहिए। याद करने के लिए याद करो, ये भी आप आसानी से समझ सकते हो, लेकिन इसको कॉपी में रखो, याद इसको करो कि परिपथ है, परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, तभी जो है परिपथ में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। मैं आपकी खोपड़िया में इस चीज़ को घुसेड़ना चाहता हूँ क्या कि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तभी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब दोस्तों आपको ये चीज़ आइडिया दिमाग में चल रहा होगा कि हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने वाला नहीं है। अब दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसे करेंगे? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसे करें ताकि हमें प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, ठीक है। इस पे दोस्तों हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जो है ना, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कई तरीके से कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है? 4 तरीकों, देखो मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, पहला तरीका, दूसरा तरीका, और देखो यहाँ पे तीसरा तरीका, यहाँ आप देखो चौथा तरीका। इन 4 तरीकों से हम लोग कुंडली से बद्ध या परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। अब 4 तरीके दोस्तों क्या हैं, यही हमको आगे आज की क्लास में यही सब सीखना है। आज की क्लास में हम इसी पर चर्चा करने वाले, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, मजा आ जाएगा, आपको क्लास देखते देखते सब कुछ याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि परिपथ के सापेक्ष किसी चुंबक को गतिमान करके, कोई परिपथ है या कोई कुंडली है, उसके सापेक्ष किसी चुंबक को आगे पीछे घुमाओ, चुंबक को स्थिर रखोगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे चुंबक को गति कराओगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में कोनो कुंडली है, कुंडली को घुमा करके, चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को केवल रखे हो ना, तो उससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा गुजरेगा, वही चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स तो गुजरेगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन चाहिए अपने को दोस्तों। जब तक परिवर्तन नहीं होगा ना, तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने वाला नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो हम लोग कुंडली को क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाएंगे ना, तो उससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अन्य समीपस्थ परिपथ में धारा परिवर्तित करके, मतलब मान चलो कि अपनी ये कुंडली है, अभी दोस्तों मैं इस पे बताने वाला हूँ अन्योन प्रेरण, इसी को हम लोग कहेंगे अन्योन प्रेरण। मान चलिए अपनी पहली कुंडली है, दूसरी कुंडली है, इस वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करोगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा। ये हम लोग सीखेंगे अन्योन प्रेरण के अंतर्गत। उसी परिपथ में धारा परिवर्तित करके, ये परिपथ है, इसी के मान में धारा में परिवर्तन करो और इसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। यहाँ पे सीखेंगे हम लोग स्वप्रेरकत्व। तो ये सब आगे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये सब बस कॉपी में केवल लिखना है और थोड़ा बहुत जानना है, रट्टा नहीं मारना भैया। कि हाँ, अगर आपको रट्टा क्या मारना है, अगर आपको याद ही करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में जो विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना है, वही घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लेकिन अपनी कॉपी में पूरा सजा के लिखना है ताकि आपको ये लगे कि हाँ भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित धारा कब होता है, अगर परिपथ बंद है क्या उसमें कोई धारा उत्पन्न होगी? नहीं। हम लोग चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन कैसे कैसे कर सकते हैं, हम लोग सीखने वाले अननोन प्रेरकत्व के बारे में थोड़ा नाम सीखा हमने कि अननोन प्रेरकत्व तो है कुछ आगे मिलने वाला है। यहाँ पे हमने सीखा स्व प्रेरकत्व, नाम सुने हो, आगे जब सुनोगे पढ़ोगे अच्छा लगेगा कि वाह ये नाम सुना है हमने। जैसे कि आप कभी क्लास 10th में कुछ चीज़ पढ़े रहो और क्लास 11th में मिलता है ना, अपने आप लगता है ओ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये अपने को और अच्छे समझ में आने वाला है। तो जब यहाँ पे नाम सुने रहोगे, जब आगे मिलेगा मजा आएगा। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके दिखने वाले हैं कि एक परिपथ के सापेक्ष किसी चुंबक को गतिमान करके या चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमा करके, ये हम लोग प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से फैराडे ने ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसने दी थी? फैराडे ने दी थी। कब दी थी? 1831 में। तो जब 1831 में अपने नियम दिया था, उस नियम में इन्होंने क्या बताया था, कैसे प्रयोग किया था, उस प्रयोग के बारे में हम लोग समझने वाले। ठीक है दोस्तों, मैं साइड होता हूँ, आपको साइड होता हूँ, आप वीडियो को रोक करके ना बढ़िया तरीके से सब कुछ क्या करो, नोट कर लो भाई। उसके बाद मैं आपको प्रयोग सिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, अब हम लोग सीखने वाले हैं फैराडे के प्रयोग को। अब देखो इस प्रयोग को ना आपको समझना भैया, आपके एग्जाम में थोड़ी ऐसे पूछता है फैराडे का प्रयोग क्या है, लेकिन देखो जब तक हम लोग इस चैप्टर के ना फैराडे, क्यों भाई देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अभी अपने को ये समझ में आया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और यही घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। आपके दिमाग में दोस्तों, मैं आप इतना तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपके दिमाग में डाल ही दिया है कि जब तक हम लोग चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन करेंगे तभी जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जैसे ही चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी। इतनी बस आपको इतना ही चीज़ याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है अभी तक। अब यही मैं फैराडे के प्रयोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग जब चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन करेंगे तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने वाला है। या फिर पहला प्रयोग जो मैंने आपको बताया कि हम लोग किसी चुंबक को या कुंडली को गतिमान करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई समझे जरा। अभी दोस्तों मैं बार देखो आपको परिपथ या कुंडली बार लिख रहा था ना, अब देखो यहाँ पे कुंडली बना गया। ये क्या है? ये तो आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली है, कुंडली भाई कुंडली। ठीक है, अब ये वाली कुंडली नहीं है जो आपका भविष्य बताती है। ठीक है, ये भविष्य बताने वाली कुंडली नहीं है दोस्तों, ये कोई कुंडली है और मान चलो कि अभी कुंडली अपनी स्थिर है और ये चुंबक भी स्थिर है। कुंडली स्थिर है, चुंबक स्थिर है। चुंबक से क्या निकलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक से क्या निकलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। और दोस्तों जो चुंबक से निकलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, वह ऐसे निकल के इसमें जाएंगे। ठीक है, अब आपको बस इतनी बनाना है, जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ ना वो आपको बनाना नहीं है। ठीक है, चुंबक से क्या निकलेंगी? चुंबकीय बल रेखाएं। देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं दोस्तों क्या हो रही है? निकल रही हैं। तो मैंने इतना यहाँ पे कितना बल रेखा दिखाया? 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ अगर ये चुंबक स्थिर रहेगा तो वहाँ से बार केवल 5 ही चुंबकीय बल रेखा निकलेंगी, और चुंबकीय बल रेखा की संख्या क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स। मतलब ये बार केवल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मान में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये चुंबक इधर की तरफ जाएगा, देखो ये तीर क्या दिखा रहा है? जा रहा है, जाएगा तो इसे संख्या का मान बढ़ता जाएगा। जितना पास जाएगा संख्या का मान बढ़ेगा। संख्या का मान बढ़ने का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। संख्या का मान बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन। पहले 5 था, 6 7 8 9 10 हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, अगर मैं मान चलो चुंबक को इधर लेकर आऊँगा तब भी संख्या घटेगा, और घटने का मतलब क्या होगा? परिवर्तन होगा। घटने का मतलब क्या होगा? परिवर्तन होगा। चुंबकीय बल रेखा की संख्या घटना बढ़ना मतलब चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होना है, और जब चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होगा तभी क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये बात आपके भेजे में गई कि जब तक चुंबक गतिमान नहीं होगा तब तक चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है। अरे भैया जब चुंबकीय फलक के मान में परिवर्तन ही नहीं होगा
तो कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगा का? एकदम नहीं। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा नहीं। वाह क्या मजा है। तो चुंबक को गतिमान कराना पड़ेगा। अगर दोस्तों अपने को प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा चाहिए तो चुंबक को गतिमान कराना पड़ेगा। चलो भाई, तो यहाँ पे चुंबक जब गतिमान होगा दोस्तों, अब आपको यहाँ पे समझना है, मेन चीज़ आपको ये समझना है। आपको तो भेजे में इतनी बात कही कि चुंबक गतिमान होगा तभी यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। कैसे होगी यह बात आपके दिमाग में चला गया है। चलो भाई, अब देखो जब चुंबक दोस्तों यहाँ पे जाएगा ना, तो ये कुंडली का जो ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये मतलब ये चाहेगा कि चुंबक इधर ना आए, चाहेगा कि चुंबक इधर ना आए, मतलब चुंबक की गति का विरोध करेगा। अब बताओ ये सिरा कौन सा ऐसा सिरा बने, ये सिरा कौन सा ऐसा सिरा बने जो चुंबक की गति का विरोध करेगा? अगर बताओ, अगर यस हो जाता, अरे वाह या वाह, अगर दोस्तों यस हो जाता तो ये यस यन को क्या करता? अपनी तरफ खींचता। जैसे मैं क्या बताऊँ आपको, आप क्लासरूम में बैठे रहते हो अपने क्लास में, एक लड़की केवल कहते मेरे पास पेन नहीं है। मान चलो दोस्तों आपके पास भी पेन नहीं है, आपके अंदर क्या होता है पता है? आप तो जानते हो, आप क्या करते हो, अपने दोस्त के बैग में से धीरे से पेन चुरा करके उसको थमा देते हो। लेकिन अब अगर वही आपका दोस्त पेन नहीं लेकर आया है या पेन भूल गया है, आप वो कहेगा पेन दे दो यार, तो आप क्या करते हो? अगर पेन रहती मैं पेन ही नहीं लेकर आया, आज कहाँ आ जाए, एक ही पेन लेकर आए, केवल आज एक ही पेन लेकर आए, वो भी देख रहे हो खत्म होने वाली है। सोचो हम लोग ज़बरदस्त बहाना अपने दोस्त से कर लेते हैं, लेकिन वही जो एंटी पार्टिकल होता है ना, हम लोग उससे क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। हमसे क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो वो पेन मांगी तो हमारे पास पेन नहीं था, लेकिन हमने किसी तरीके से पेन इधर उधर से लेकर के, चोरी से लेकर के उसको दे दिया। मतलब दोस्तों वो अगर पास आना चाहेगी, हम लोग चाहेंगे वाह आए पास, लेकिन दोस्त बहुत ज़्यादा दोस्ती करना चाहेगा तो वो लिमिट में रहती। मतलब कहने का मतलब यार, जो लड़के लड़कियों में जो ज़बरदस्त दोस्ती रहती है ना, वो लड़के में थोड़ा कम है, लड़की में थोड़ा कम। मेरा कहने का मतलब जो है ना, यन प्रतिकर्षित करते हैं, यस आकर्षित करते हैं। अगर यहाँ पे यस बन जाएगा तो ये आकर्षित करेगा, ये अपने आप आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला? विरोध करेगा। ये वाला ऐसा ध्रुव बनेगा जो इसको आने नहीं देगा, और आ रहा है तो जाने नहीं देगा। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे जा रहा है, जाने नहीं देगा, मतलब विरोध करना, मतलब जा रहा है जाने नहीं देना, विरोध कर रहा है। अगर जा रहा है जाने देगा तो सहायता किया ना भैया, जा रहा है तो जाने नहीं देगा, आ रहा है तो आने नहीं देगा, इसी को तो कहते हैं विरोध करना। भैया मेरे आ रहा है तो आने ना देना, जा रहा है तो जाने ना देना, ये विरोध कहलाता है। ठीक है, बात समझ गए? चलो भाई, तो दोस्तों यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। यहाँ पे दोस्तों बनने वाला है यन। यहाँ पे क्या बनने वाला है? ये सिरा क्या हो जाएगा? यन सिरा हो जाएगा। कब? जब ये यन वाला पास आएगा। अब ये यन क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा, अब इसमें धारा मान लो कुछ इस तरीके से धारा प्रवाहित हो गई, लेकिन जब यन वाला दूर जाना चाहेगा तो बताओ, अगर ये यन बन जाता तो उसको सहायता करता ना, लेकिन सहायता नहीं करता है, विरोध करता है। तो ये बन जाएगा यस, ये क्या बन जाएगा? एस बन जाएगा। अब ये इसको दूर नहीं जाने देगा, चिपकाएगा, ये इसके प्यार में फंसा है, दूर जा नहीं पाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब बताओ यस पास में जा रहा है तो पास जाने नहीं देगा, तो यहाँ बन जाएगा एस। अब पास आने नहीं देगा, अब ये पास आने नहीं देगा। अगर ये यस दूर जा रहा है तो ये वाला सिरा ऐसा बनेगा, इसको दूर जाने नहीं देगा, और दूर जाने कब नहीं देगा? जब ये बन जाएगा एन। अब ये इसके प्यार में हो गया पागल। ठीक है, अब ये इसके प्यार में हो गया पागल, ये अब दूर जाना चाहता है, लेकिन इसके प्यार में पागल हो गया, दूर जा नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो अब देखो ये इसके में तो भाई 36 का आंकड़ा है, ये पास जाना चाहता है लेकिन पास आने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये देखो दूर जाना चाहता है, ये दूर जाना चाहता है, लेकिन ये दूर जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वाला इसके प्यार में पागल हो गया। चलो भाई, तो अच्छा बताओ भाई, अब इधर धारा पहले, अच्छा ये गति इधर जा रहा, धारा इधर हुआ तो इधर जाएगा धारा विपरीत दिशा में। वाह भाई, अच्छा ये वाला इस दिशा में, तो इसको इस वाला दिशा में मान लो, तो इसका उल्टा लेना पड़ेगा। ये देखो यार, बस मजा आएगा नहीं? ये दोस्तों आपको सिरा समझ में आया ना, कि आपको ये पहली चीज़ सीखने को मिला, अगर चुंबक गति करेगा तभी कुंडली में धारा बहने वाली है। चुंबक जितना तेजी से गति करेगा उतना तेजी से धारा बहेगी, जितना स्लो गति करेगा उतने स्लो धारा बहेगी। ठीक है, चुंबक गति नहीं करेगा, धारा बह नहीं करेगी। अच्छा मान चलो चुंबक स्थिर, आपकी बार कुंडली गति करे, अरे तब वो धारा बहेगी। ठीक है, चुंबक और कुंडली, अगर चुंबक स्थिर है केवल कुंडली गति करे
तब वो जो है क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने वाली है। ठीक है। अच्छा, लेकिन दोस्तों मान लो कि ये दोनों एक ही दिशा में, ये भी 3 मीटर पर सेकंड से गति करे, 3 मीटर पर सेकंड से गति करे, और ये भी 3 मीटर पर सेकंड से गति करे, तो इनके बीच का गैप, वह गति तो कर रहे हैं, दोनों गति तो कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वह गैप क्या है, बराबर है। जब गैप बराबर है तो चुंबकीय फ्लक्स के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो कौनो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होने वाली है। बात समझ में आ गई? एकदम मजा आ गया ना। चलो दोस्तों, तो ये आपको प्रयोग क्या है, आपको बना लेना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फैराडे का पहला प्रयोग हो गया। क्या हो गया, फैराडे का पहला प्रयोग हो गया। पहला प्रयोग से पुकड़ी को क्या सीखना मिला भाई, जो सीखने मिला निष्कर्ष, अगर आप लिखना ही चाहते हो फैराडे के प्रयोग के निष्कर्ष तो लिख सकते हो, बाकी मुझे नहीं लग रहा है लिखने की जरूरत है। याद बताओ क्या लिखने की जरूरत है। चुंबक स्थिर रहेगा तो कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, पहला चीज़। चुंबक गति करेगा तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। चुंबक जितनी तेजी से गति करेगा कुंडली में धारा उतनी तेजी से प्रवाहित होगी। चुंबक जितनी कम गति से चुंबक जितना धीरे धीरे गति करेगा कुंडली में धारा उतनी धीरे धीरे प्रवाहित होगी। जरूरी नहीं है कि चुंबक गति करे तभी धारा प्रवाहित होगी, कुंडली के भी गति करने से धारा प्रवाहित होती है। मतलब धारा चुंबक और कुंडली दोनों की सापेक्ष गति के कारण प्रवाहित होगी। अगर कुंडली और चुंबक दोनों एक ही दिशा में समान वेग से गति कर रहे हैं तो कुंडली में कोई धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है, बताओ लिखने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, ठीक है, बना के आपको समझने की जरूरत है। समझे होगे, साथ ही साथ आपको ये ज़बरदस्त चीज़ समझना है कि यन आएगा पास में तो यन बनेगा, यन दूर जाएगा तो यस बनेगा, यस पास जाएगा तो यस बन जाएगा। देखो यन आएगा तो यन बन जाएगा, यन दूर जाएगा तो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, मैंने इस पर चर्चा किया यार, क्यों बन जाएगा। अक्सर हम लोग यही समझ नहीं पाते क्यों बन जाता है, लेकिन मैंने सब कुछ समझाया, बढ़िया तरीके से समझाया ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा प्रयोग। ठीक है, इसका दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। दोस्तों ये फैराडे का प्रयोग दूसरा। ठीक है, पहला प्रयोग आपको समझ में आ गया कि चुंबक कैसे गति करेगा, कैसे धारा प्रवाहित होगी, कौन यंत्र बनेगा, कौन यंत्र बनेगा। अब ये है आपके सामने दूसरा प्रयोग। दूसरा प्रयोग दोस्तों समझना। अब देखो ये प्रयोग आप समझते जाओगे ना, आगे बता रहा हूँ चैप्टर आप गर्दा उड़ा देने वाले हो, इतना आसान लगने वाला है कि पूछो मत। देखो भाई, यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, कुंडली है, और ये उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कुंडली P। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी कुंडली, सेकेंडरी कॉयल। P मतलब प्राइमरी प्राथमिक, S मतलब सेकेंडरी। अरे यार सेकेंडरी स्कूल नहीं सुने हो क्या, प्राइमरी स्कूल नहीं सुने हो क्या। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, ठीक है। S मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। अब देखो ये क्या लगा हुआ है, कौन आपका बैटरी है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं, पता है ना आपको, कुंजी। अब बताओ, हम लोग कुंजी को समझो ऑन किए, यहाँ पे सट गया है मतलब ऑन हो गया, कुंजी ऑन हो गई है। जब कुंजी ऑन करेंगे, मान चलो दोस्तों यहाँ पे धारा के मान में धारा बढ़ेगी, धारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगी, बढ़ेगी। जब धारा बढ़ेगी तो धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो देखो भाई, धारा के मान में परिवर्तन पहले कुंडली में कर रहे हैं, धारा के मान में परिवर्तन कौन सा हो रही है, P मतलब प्राथमिक कुंडली में। लेकिन दोस्तों जो अपना ना प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वह दूसरी कुंडली में। कैसे पता चला, इसमें एक धारा मापी लगाया गया जो धारा का विक्षेप नापता है। तो देखा गया जो सुइया पहले ऐसे थी ना, वह धारा पा करके क्या हो गई, अरे विक्षेपित हो गई। ये सुइया क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, ये कब हुई, जब इस वाले कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया गया। यही मैं दोस्तों आपको यही पूरी घटना बताने वाला हूँ अन्योन प्रेरण में। किसमें बताने वाला हूँ, अन्योन प्रेरण गुणांक जब पढ़ेंगे, अन्योन प्रेरकत्व पढ़ेंगे, यही पूरी घटना मैं आपको समझाने वाला हूँ। यही ऐसे ही बताने वाला हूँ कि पहली कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं और प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो आके दूसरे कुंडली में उत्पन्न होता है। जैसे दीपावली में आप पटाखे लेकर आओ अपने छोड़ने के लिए, आप सोचो कि हम खूब छोड़ेंगे और खूब मजा लेंगे, ऐसे जलाएंगे जब चरखी खूब दूर तक नाचेगी, खूब उछल उछल के कूदेंगे नाचेंगे। पता चला कि पड़ोसी बाहर खड़ा था और पड़ोसी देखा आपको जलाते हुए, वो खूब मजा ले रहा, खूब ताली बजा रहा है, खूब हंस रहा है, वाह गजब फूट रहा है, पटाखा गजब फूट रहा है, चरखी वाह गजब गजब, चालो ताली बजाएंगे। आप लेकर आए पैसा खर्चा करके अपना मजा के लिए और पड़ोसी मार रहा है मजा, तो क्या करोगे, आप तुरंत गुस्सा आ जाओगे, कहोगे बंद करो ये।
आप तुरंत चरखी उरखी अपना ले जाके बंद करो, अगले दीपावली में काम देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये लगा मैं लेकर आया था अपने मज़ा के लिए और मज़ा ले रहा है कोई और। तो वही हाल यहाँ पर है, धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं इसमें वाले में, और प्रेरित धारा जाके उत्पन्न हो रही है दूसरे वाले में। मतलब होना चाहिए था इसमें वाले में, हो रहा है इसमें वाले में। ठीक है, तो ये घटना अन्योन प्रेरण कहलाएगी, सिखाऊंगा। लेकिन अभी अन्योन प्रेरण पे दिमाग मत डालो, अब ये डालो कि हाँ अभी जो मैंने बताया था ना, अन्य समीपस्थ परिपथ में धारा परिवर्तित करके, उसी परिपथ में धारा परिवर्तित करके। अभी दोस्तों जब हम लोग स्वप्रेरण पढ़ेंगे ना, वहाँ मैं ये सिखाऊंगा आपको कि इसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करो और इसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो वह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। इस वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करो, जाके दूसरे वाले कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर पढ़ाने वाला ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे सीखेंगे ट्रांसफार्मर जो अपना होता है ना, वह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अपना जो प्रत्यावर्ती धारा जनित, अरे जनरेटर डायनमो जो होता है ना, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। जो भी मैंने परिभाषा लिखवाया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जनित या डायनमो किस पे सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं पहली वाली में, जाके प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा किसमें उत्पन्न हो रहा है? दूसरे वाले में। अच्छा, इसमें देखो, इसमें जब धारा चालू किया गया तो धारा बढ़ रहा था। अब धारा बंद करोगे, जब बंद करोगे पहले मान चलो कि 20 एम्पीयर धारा बही, जैसे बंद करोगे 19, 18, 17, 14, 15, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे होगा कि नहीं? बहुत तेज़ी से घटेगा। ठीक है, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1। तो ये क्या हुआ? धारा घटा। धारा घटने का मतलब धारा के मान में परिवर्तन हुआ। जब दोस्तों धारा के मान में परिवर्तन होगा, अरे धारा के मान में परिवर्तन किस में हुआ? प्राथमिक कुंडली में। मजा कौन मारेगा? पड़ोसी द्वितीयक कुंडली में। ये पड़ोसी दोस्तों, ये वाली कुंडली इसकी पड़ोसी है, ये पड़ोसन मजा मार रही है। ठीक है, आप अपनी पत्नी को घर पे मारो, पड़ोसी की जो पत्नी होती है ना, खूब खुश होती है, कुटात ही नाच। ठीक है, तो ये दोस्तों हुआ। तो ये पहली कुंडली में क्या हो रही है कि धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। प्रेरित धारा किस में उत्पन्न हो रही है? दूसरी कुंडली में उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कैसे पता चला? यहाँ पे जो ये चुंबकीय सुई लगा हुआ था ना, धारा मापी का चुंबकीय सुई, ये पहले ऐसे था, लेकिन जैसे धारा पाया, जैसे पहले देखो ऐसे था, धारा पा ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? विक्षेप हो जाएगा। तो विक्षेप देखो ये ऐसे हो गया, ये विक्षेप हो गया। तो दोस्तों ये दोनों प्रैक्टिकल, ये दोनों प्रयोगों के माध्यम से मैंने आपको ना फैराडे का प्रयोग सिखाया हुआ है। अगली क्लास में हम लोग फैराडे के नियम को सीखेंगे। ये प्रयोगों के आधार पर, इन दोनों प्रयोग जो किए थे फैराडे ने, इन दोनों प्रयोगों के आधार पर अपना एक नियम दिया हुआ था। ठीक है, अपना एक नियम दिया हुआ था। उस नियम को हम लोग अगली क्लास में झकास तरीके से समझने वाले हैं, एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको इस चैनल पर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, फिजिक्स आपको आसान लगती है, तो चैनल को ना एकदम दूर तक फैला दो। ठीक है ना, एकदम दूर तक फैला दो। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर पहली बार मुझसे रूबरू हो रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही झक्का जानदार वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और क्लास 12 की वीडियो आपको थ्योरी ही नहीं, ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल मिलने वाला है। और कोर्स आपका हर हाल में दिसंबर तक कंप्लीट करने के बाद कम से कम दोस्तों 10 साल का अंसाल मैं आपको लगवाने वाला हूँ, कम से कम 10 साल का। अरे भैया, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद 10 साल का अंसाब लगा लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रहेगी जो आपको फिजिक्स में ना 70 में 65 नंबर लाने से रोक सके। 70 में 65 नंबर ला के दिखाओगे और यहीं पे कमेंट करोगे, यस सर, मैंने आपने जो बताया मैंने किया और मेरा 70 नंबर में 65 नंबर आया है, और आप मुझसे बात करोगे तब। ठीक है, चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक। फिर मेरे दोस्तों आपको अगली क्लास में आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से करते रहना। चले भाई, चलो दोस्तों सबको चलते हैं, बाय बाय, लव यू, टाटा, राधे राधे।